तो 11 अगस्त को राज्यसभा में हुए हंगामे को लेकर 12 सांसदों को निलंबित किया गया। ये तस्वीरें हम हंगामे की दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ जरा देखिए, जिन सांसदों पर निलंबन की तलवार गिरी वो है अनिल देसाई शिवसेना, प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस, सैयद नासिर हुसैन कांग्रेस के, राजमणि पटेल कांग्रेस के, छाया वर्मा कांग्रेस की। तो ये वो सांसद जिन पर गाज गिरी है निलंबन की। रिपुन बोरा भी नाम इसमें शामिल है कांग्रेस के, फूलो देवी नेताम कांग्रेस की, डोला सेन टीएमसी पार्टी की, शांता क्षेत्री टीएमसी पार्टी की, बिनोय बिस्वाम सीपीआई के नेता, ई करीम सीपीआई के नेता। तो ये वो सांसद हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं जिन पर निलंबन की गाज गिरी है। डिसीजन बड़ा है, सोच छोटी है, ये साबित हो गया है इस सरकार से, जहां पे प्रजातंत्र के उसूलों के खिलाफ, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के उसूलों के खिलाफ, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के खिलाफ जो काम हुआ है सस्पेंशन का, वो दिखाता है कि ये वो डरी हुई सरकार है जो जवाबदेही से भागती है। ये सस्पेंशन का आदत पड़ गए। वी आर बीइंग यूज्ड टू बी सस्पेंडेड बाय द ट्रेजरी बेंच एंड द अनरूली अनडेमोक्रेटिक तानाशाही मोदी गवर्नमेंट। पिछले साल 7 सितंबर 2020 पे हम सस्पेंडेड हुए किसान बिल के खिलाफ बात उठाने पर। पिछले सेशन पे, मानसून सेशन पे हमारा शांतनु सेन जी सस्पेंड हुए पहले, उसके बाद दो बार हम सस्पेंड हुए। इसके अलावा और कुछ सांसद थे जिन्होंने टेबल में चढ़े, फाइल फेंकी, पेपर फाड़े, माइक तोड़े, उनका कहीं नाम नहीं है। तो एक तरह से तो मैं ये कहूंगी कि पूरे देश के जो मालिक हैं मोदी जी, और मालिक जो चाहे वही होगा, जो कहते हैं, जो कह रहे हैं वही सब पूरे देश की जनता को स्वीकार करना पड़ रहा है। लेकिन ये सरासर गलत है। ये प्रजातंत्र है, यहाँ पर जनता की आवाज सुननी चाहिए, विपक्ष की आवाज को दबानी नहीं चाहिए। ममता बनर्जी का सिपाही हूँ, मैं टीएमसी पार्टी का सिपाही होकर के जनता का काम कर रही हूँ। जनता का फेवर के लिए हम लोग प्रोटेस्ट किया था, तो उसमें सस्पेंड किया, तो आई एम वेरी हैप्पी। जनता समझा बुझेगा, ये तो अच्छा ही हुआ, अच्छा किया। तो अभी डेमोक्रेटिकली करना चाहिए, बुलाना चाहिए मीटिंग में, सब बोलना चाहिए विदाउट इन्फॉर्मिंग ऑल द पार्टी। हटात करके हाउस में बोल दिया, तो ये कैसा है? ये तो डिक्टेटरशिप है ना। You see, this is totally undemocratic. This is a murder of the democracy. This is a murder of the constitution. You see, we have not been given the opportunity to be heard, and this is a one-sided decision. It is a biased decision, vindictive decision. Opposition parties have not been consulted here. We have not given the opportunity to be heard. And you see, in the last session we have protested. We have protested for the cause of the farmers, for the cause of the poor people. हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, देखिए 12 सांसदों का निलंबन, सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है? माफी मांगने पर इनका निलंबन वापस हो जाएगा, और ऐसे में स्ट्रैटेजी विपक्ष की क्या दिख रही है? देखिए, बिल्कुल सरकार की तरफ से ये तो साफ है कि अगर ये 12 के 12 सांसद जो है सभापति से माफी मांगते हैं तो उनका निलंबन जो है वो वापस हो सकता है। और प्रियता, इस तरीके की चीजें पहले भी हुई हैं। आप लोकसभा के अंदर देखिए कि 12 से ज्यादा सांसदों को वहां पे भी सस्पेंड किया गया था। उसके बावजूद जब उन्होंने माफी मांग ली थी तो उनका सस्पेंशन जो है रिवोक कर दिया गया था, जिसमें रवनीत सिंह बिट्टू थे। इससे पहले कई बार ऐसी घटनाएं राज्यसभा और लोकसभा के अंदर हुई हैं। लेकिन बड़ी चीज यह है, सरकार का ये कहना है कि 11 अगस्त की ये जो घटना है, जिसके अंदर रूल बुक को फाड़ा गया था और पेपर फेंके गए थे, मार्शल्स के साथ धक्का मुक्की की गई थी, उन्हीं सांसदों को किया गया है। क्योंकि 10 तारीख को भी इसी तरीके की घटना हुई थी, लेकिन 10 अगस्त को जो घटना हुई थी तब वहां पे सस्पेंशन नहीं किया गया था। अगर करना था तो सरकार 11 तारीख को करती। इसीलिए 11 तारीख की घटना को लेकर उन्होंने पार्लियामेंट्री बुलेटिन के जरिए ये प्रोसीडिंग को शुरू किया था, और ये सरकार की तरफ से समय समय पर मैसेज दिया गया था विपक्ष के तमाम नेताओं को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, कि देखिए आप कहिए कि माफी मांग ले और आगे से इस तरीके की घटना सदन के अंदर नहीं होगी तो इनके खिलाफ सरकार जो है कार्रवाई नहीं करवाएगी चेयर से, इसको लेकर कोई रिक्वेस्ट नहीं की जाएगी। लेकिन जब विपक्ष इस बात पर अड़ा रहा कि पिछली चीजों को भूल जाइए और आगे आने वाले दिनों के अंदर सदन सुचारू रूप से चलेगा, इसको लेकर बात होनी चाहिए,
तब सरकार की तरफ से जो है ये एक्शन लिया गया और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने कल एक लेटर लिखा था राज्यसभा के जो चेयरमैन है वेंकैया नायडू, उन्होंने कहा कि इन पे कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये जिस तरीके से पिछले मानसून सत्र के दौरान ये घटनाएं लगातार हुई थी, इससे जो है सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है। सांसदों को काम नहीं करने दिया जा रहा था, मंत्रियों को जो है बिल पेश करने से रोका जा रहा था।